Okay, yesterday we have discussed the latest dynamics of monoatomic chain. Okay, जहाँ पर हमने केवल एक ही तरीके के एटम्स का वन डायमेंशनल चेन देखा था एंड देन हमने उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट्स लिखा था और उसका क्लासिकली सॉल्यूशन निकाला था. ओके, सो दैट सॉल्यूशन वाज कम लाइक दिस. ओके, इस इक्वेशन से उसका आया था. यदि आप देखें तो मैक्सिमम अलाउड फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है? ओमेगा मैक्स विल बी 4k अपॉन एम. के इज नोन एज ए फोर्स कांस्टेंट. ओके, सो इसको हमने फिर बाद में हम प्लॉट तो नहीं कर पाए थे. सो लेट अस सी द प्लॉटेड रिजल्ट्स. द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर के लिए या के ए प्लस माइनस पाई से हमने इसको प्लॉट किया. ओके, या इसका रिड्यूस बिलियन जोन के रूप में करें तो माइनस पाई अपॉन ए से प्लस पाई अपॉन ए तक इसको प्लॉट किया. तो इस तरीके से ये एकॉस्टिक डिस्पर्शन आपको देखने को मिलता है. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इफ द मीडियम इज लीनियर कंटिन्यूम, है ना, देन देयर इज नो एनी सच डिस्पर्शन. इफ इट इज ए लीनियर, है ना, सो यू कैन नॉट कॉल इट एज ए डिस्पर्शन. डिस्पर्शन तभी होगा जब वो अपने रास्ते से हटेगा. देयर इज ए डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ. सो ओमेगा ओमेगा एंड के बीच में जो रिलेशनशिप आया दैट इज नोन एज ए डिस्पर्शन रिलेशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोएटॉमिक लीनियर चेन. इन आवर सिलेबस वी हैव डायटोमिक लैटिस. ओके, चेन ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, है ना. पहले हमने केवल एक ही तरीके का एटम कंसीडर किया था, दैट वाज द एम. नाउ हियर वी हैव कैपिटल एम एंड ए स्मॉल एम, है ना. सो दिस लैटिस इज लाइक NaCl. फॉर एग्जांपल यदि हम देखें सोडियम क्लोराइड के यदि लैटिस ले तो उसमें दो तरीके के एटम हो गया, एक तो Na एंड दूसरा क्लोरीन. ओके, सो बोथ हैव द डिफरेंट स्लाइडली डिफरेंट मास. सो कोई आया. ओके, so here we have considered two different mass, small m and capital M. Both are connected with a spring constant or the force constant K, and the lattice parameter between two atoms is again A. Okay, so this is the lattice parameter. पिछले उसमें हमने देखा था कि ये जो चेन था, ये चेन केवल एक ही तरीके के एटम था. अब आपके पास दो तरीके के एटम्स है ना. वी कैन डिफाइन एनी एटम एज ए nth पोजीशन. इसका प्रीवियस वाला जो एटम है वो n-1 होगा और उससे प्रीवियस वाला n-2. सिमिलरली if we go move further, so the next position of the atom will be n+1 and next to next is n+2 and so on. So इस तरीके से ये वन डायमेंशनल डायटोमिक लीनियर चेन होगा. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी एज वी हैव डिस्कस इन द मोनोएटॉमिक, जैसे ही टेम्परेचर रहेगा देयर इज ए लेटिस वाइब्रेशन और द एटॉमिक वाइब्रेशन ऑफ द मटेरियल, है ना. सो ये जो एटम्स हैं दे विल स्टार्ट टू वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. मीन पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ये जो वाइब्रेशंस है दे आर अगेन क्वांटाइज्ड एज वी हैव सीन. ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ फोनॉन एनर्जी, एंड सच क्वांटा इज नोन एज फोनॉन. Okay, so let us see when they vibrate, the displacement is un for nth atom. Similarly for n-1 un-1, and similarly for n+1 un+1. So you can write such notations for the two dimensional diatomic linear chain. Okay, so हम इसमें फिर से इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख सकते हैं जैसा हमने पहले लिखा था. पहले हमने केवल एक एटम्स के लिए लिखा था, अब हमारे पास दो तरीके के एटम हैं, एक कैपिटल एम है. सो अगेन द इक्वेशन ऑफ स्टेट du twice of n upon dt. Okay, so this will be k u twice n plus 1 minus 2 un
प्लस u2n minus 1. Okay, so this is our whole equation. This is for capital M, so you can write it as a equation 1. Similarly, I can write equation for small m, है ना. स्मॉल m के लिए लिखना होगा, तो स्मॉल m ये d2 ओवर उसकी जो पोजीशन है, वो पोजीशन क्या है, u twice n minus 1. ओके, dt square, this is square. Again, force constant remains the same. This u twice of n minus 2u 2n minus 1 plus u 2n minus 2. ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ इतना विशेष कुछ खास नहीं किया, बस सिंपल जो एटम्स की पोजीशंस हैं उनको अकॉर्डिंगली हमने अरेंज कर दिया है ना. जो केवल m वाले एटम्स थे ये उनकी इक्वेशन लिख दिया है, जो कैपिटल M वाले थे ये उसकी इक्वेशन है, और जो स्मॉल m वाले इधर आप देखेंगे इसको हमने उस हिसाब से लिख दिया है ना. ओके, so now we have these two equations. These equations can be solved as before by assuming a solution of the form. जैसा हमने पहले solution assume किया था, इसी तरीके से इनको भी हम assume कर सकते हैं solution. This is equation 2. So let us see the solution. For first, u twice n will be capital A. Now here we will consider two different constant, proportionality, exponential I 2n ka minus omega t. इसी तरीके से ये वाला किस इक्वेशन के लिए हो गया सॉल्यूशन, दिस कैपिटल M के लिए, इसके लिए u2n minus 1 लेना पड़ेगा. सो दैट कैन बी रिटन एज b एक्सपोनेंशियल आयोटा, यहाँ पर क्या आएगा n की जगह ट्वाइस n minus 1. सो ट्वाइस n minus 1 के a minus omega t. So these are the possible solution of these two equations. Okay, simultaneous equation, second order. So if these are the solution of above equations 1 and 2, ये 1 and 2 के यदि ये solutions हैं, इन दोनों के solutions हैं, then they should satisfy these equations respectively, है ना. ये इन equations को satisfy करना चाहिए, है ना. सो जैसे हमने प्रीवियसली निकाला था रख के और उनको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था, सो वी कैन डू सिमिलरली, है ना. सो आई विल जस्ट राइट द फाइनल इक्वेशन. फाइनल इक्वेशन विल बी, हाँ जी सर जो आप so now when we put this solution in above two equations, the final results will like this, twice k minus omega square capital M, okay, a minus twice k cos ka, this is twice ka v equals to 0. Similarly, the second term will be minus twice k cos ka a plus twice k minus omega square m into b. अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये इक्वेशंस कैसे आ गए, बट इट इज़ वेरी मच इजी. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में रख के किया था, ऐसे ही आप सिस्टमेटिकली 1 by 1 इनको रख के और निकालेंगे. रखने का क्या तरीका होगा, जैसे ट्वाइस एन है ना, सो पहला एक देख लेते हैं. ये ट्वाइस एन तो यहाँ है, दिस ट्वाइस एन u2n,
सो u2n इज हियर। आपको इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव लेना है और ये लेफ्ट हैंड साइड में रख देना। इसी तरीके से फिर u2n प्लस वन चाहिए। सो रिप्लेस द 2n एज 2n प्लस वन। सो यू विल गेट द अनदर इक्वेशन। u2n ऑलरेडी है, u2n माइनस वन ऑलरेडी यहाँ है ना। सो यू कैन राइट दिस, replace 2n as a 2n plus 1. So by this way you can get these equations. Now इस तरीके की जो इक्वेशंस आ जाती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशन का मैथमेटिकली आपने तरीका देखा होगा, है ना, होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन का, जिसमें अननोन कांस्टेंट ए एंड बी है। इसको निकालने का तरीका है कि इसको हम एक डिटर्मिनेंट के रूप में लिख ले, एंड देन डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो, है ना, क्योंकि ये यहाँ ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे दोनों जीरो है। सो आई कैन मेक ए डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट जब हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को हम लिख के बराबर जीरो कर देते हैं ना। तो फर्स्ट इक्वेशन का इसका दिया जाएगा कोफिशिएंट दिस, ये दिस विल बी ट्वाइस के माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम। इसका नीचे जाएगा, सो दिस विल बी माइनस ट्वाइस के कॉस के ए, है ना। ये वाली टर्म का विथ माइनस साइन, ओके। सो माइनस ट्वाइस के कॉस के ए। इसी तरीके से दिस टर्म, दिस विल बी ट्वाइस के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एंड दैट टू जीरो। ठीक है। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस, है ना। डिटरमिनेंट का सॉल्व करने का तरीका क्या है, वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड दिस विल बी लाइक दिस। और मेरे ख्याल से यहाँ माइनस भी शायद आता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब। यस सर। माइनस तो देयर विल बी अ माइनस इन सेकेंड टर्म, ये वाली टर्म में माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। सो दिस, इसमें कैपिटल एम है, इसमें स्मॉल एम है ना, तो दो अलग अलग एंटिटी हैं। so, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करके लिटिल बिट सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 4 के स्क्वायर माइनस ट्वाइस के ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 4 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के and that to 0. So this is a complete equation after multiplying. ठीक है, this is a quadratic equation in terms of ओमेगा स्क्वायर। यदि आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, क्यों नहीं रहा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही होती है ना इसी तरीके की इक्वेशन। यस सर। यस सर। इसका सॉल्यूशन, इसके रूट निकालना भी हमको पता है। यस सर। सो रूट भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो ऊपर का इक्वेशन है, यदि आप इसको रीअरेंज करें इन टर्म्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर के रूप में इसको रीअरेंज करें, सो दिस विल बी ट्रांसफॉर्म लाइक दिस, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ये लिख जाएगी ऑफ ओमेगा स्क्वायर, है ना। सो उसका जो रूट, इसका रूट लिखने का क्या है, एक्स विल बी क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 2 है ना। सो दिस इज द रूट ऑफ दिस अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर x एज ए ओमेगा स्क्वायर है ना। सो m क्या हो जाएगा आपका, a, है ना,
ठीक है। और ये जो 2k ये आपका v हो जाएगा, है ना, और बाकी का बचा हुआ ये टर्म और ये टर्म दोनों मिला के आपका c हो जाएगा। सो इफ यू पुट ऑल दीज इक्वेशन लाइक दिस, सो फाइनल रिजल्ट्स विल बी ओमेगा स्क्वायर is capital K 1/m plus 1/small m plus minus capital K 1/capital M plus 1/small m to the power 2 minus 4 sin square K upon capital M and small m that to power 1/2. ठीक है। So this equation we have got after solving this equation in terms of omega square. So this is the root of omega square. यदि आप इस इक्वेशन को देखें ध्यान से, so what this equation will tell? Here equation is the required dispersion relation between omega, है ना, this is required relation between omega and Ka, है ना। हमको डिस्पर्शन रिलेशन निकालना था, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि द डिस्पर्शन रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के इज नोन एज ए डिस्पर्शन रिलेशन, है ना। इफ इट इज लीनियर देन देयर इज नो डिस्पर्शन, इफ इट इज नॉट लीनियर देन देयर इज ए डिस्पर्शन। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है ना। सो ऑब्वियसली यू विल हैव अ डिस्पर्शन बिटवीन ओमेगा एंड के, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, आप इसमें देखें यहाँ पर दोनों एक प्लस भी है और एक माइनस भी है राइट हैंड साइड में। ईच के करस्पॉन्ड टू 2 वैल्यूज ऑफ ओमेगा, है ना। हर एक के की वैल्यू के लिए आपको ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा की 2 वैल्यूज आपको मिलने वाली है ना, क्योंकि यहाँ प्लस एंड माइनस है। एक प्लस साइन के साथ होगा, एक माइनस साइन के साथ होगा, है ना। सो यदि हम इनको ग्राफ में प्रोड्यूस करें, ग्राफ प्लॉट करें विथ रिस्पेक्ट टू different values of omega, you can see this graph, ठीक है। आप देखेंगे दिस इज 0, ओके, फ्रॉम 0 माइनस पाई अपॉन ए माइनस 2 पाई अपॉन ए, यहाँ पर प्लस पाई अपॉन ए माइनस 2 पाई अपॉन ए, के की वैल्यू है, दिस इज के, ओके, एंड दिस इज ओमेगा। अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में जब भी हम इसको डिटेल्स में देखेंगे, सो यू विल सी हाउ व्हाट इज दिस अपर एंड दिस लोअर, है ना। हम देखेंगे आगे चल के कि इनमें से जो लोअर वाली जो ब्रांचेस हैं ये हमारे उस समय भी आई थी। दिस वन ऑल्सो केम व्हेन वी हैव कंसीडर अ मोनो एटॉमिक चेन, है ना। जब हमने मोनो एटॉमिक चेन कंसीडर किया था तब भी हमारे पास ये टर्म आया था, है ना। सो दिस टर्म इज नोन एज ए एकॉस्टिक ब्रांच, है ना। ये क्या कहलाती है? दिस इज एकॉस्टिक ब्रांच, ठीक है। एंड दिस अपर ब्रांच इज नोन एज ए ऑप्टिकल ब्रांच, दिस इज ऑप्टिकल, ठीक है। सो इन मोनो एटॉमिक चेन केवल उसमें एक ही तरीके के एटम्स थे, तो इसलिए हमको केवल एकॉस्टिक लैटिस वाइब्रेशंस ही देखने को मिले थे। लेकिन जब हम दोनों तरीके से दो तरीके के एटम कंसीडर करते हैं, जो लाइटर एटम भी है और हैवियर एटम भी है, तो हमको 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट ब्रांच मिलेगी, है ना। जो कि लोअर एनर्जी साइड होगा उसको हम एकॉस्टिक ब्रांच कहेंगे, और जो हायर एनर्जी साइड होगा उसको हम ऑप्टिकल ब्रांच कहेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ब्रांचेस का मैं आपको एक छोटा सा
एग्जांपल्स बता देता हूँ। जब हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्पेसिफिक हीट पढ़ा था, है ना, सो एक तो डेवाई मॉडल पढ़ा था और एक आइंस्टीन मॉडल पढ़ा था, है ना। सो इन डेवाई मॉडल these frequencies were used, है ना, these acoustic frequencies were used, है ना, while to that in Einstein model जहाँ पर हाई एनर्जी फोनॉन्स पार्टिसिपेट्स करते हैं स्पेसिफिक हीट में, वहाँ पर ये ऑप्टिकल फोनॉन्स को यूज किया गया था टू एस्टिमेट द स्पेसिफिक हीट। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एकॉस्टिक एंड ऑप्टिकल ब्रांच, है ना। सो ये आपको ये के की जैसा अभी हमने देखा था, के की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको 2 ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, तो ये 2 ब्रांच इस तरीके से मिलेगी। अब ये जो हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो ब्रांच हैं, दीज ब्रांच कुड बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, है ना, ये दोनों तरीके की हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल्स क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल्स वो वाइब्रेशंस होते हैं जिसमें मीडियम पार्टिकल अलोंग द वेव वाइब्रेट करते हैं, है ना। यदि वेव आपका इस तरीके से मूव कर रहा है तो मीडियम पार्टिकल भी जो है वो इस तरीके से अलोंग द वेव ही मोशन करता है। वाइल टू दैट इन ट्रांसवर्स मोड में हम देखते हैं कि आपका वेव तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो मीडियम पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं। सच मोड्स आर नोन एज ए ट्रांसवर्स मोड, है ना। सो ये जो ब्रांच है ये भी हम फर्दर और आगे क्लासीफाई करेंगे कि ये जो ब्रांचेस है दे आर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। इसमें से कुछ जो ब्रांचेस हैं, कुछ ब्रांचेस में भी डीजनरेट हो सकती हैं। डीजनरेट वो ब्रांच होती हैं या वो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिनकी वैल्यू सेम रहेगी। दोज मोड्स आर द सेम, सच मोड्स आर नोन एज ए डीजनरेट्स मोड, ठीक है। सो दैट वी विल सी व्हेन वी विल स्टडी इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स विथ फोनॉन्स, उस समय ये सब जिक्र आएगा, ठीक है। सो अभी हम जब नेक्स्ट क्लास में इसके ऑप्टिकल और एकॉस्टिक ब्रांच के दोनों के डिटेल्स में जो रिलेशन है उसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे। जो रिलेशन अभी हमारा इधर आया हुआ ऑलरेडी, आप देखेंगे ये जो रिलेशन इधर आया है, इसको जब हम एकॉस्टिक और ऑप्टिकल ब्रांच के लिए अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो आप देखेंगे कि दिस विल हैव, इसमें जिसमें कि केवल एक कैपिटल एम होगा और एक में जो है वो स्मॉल एम होगा, है ना। सो ये जो नीचे वाला हैवियर एटम है, दिस हैवियर एटम विल गिव यू acoustic branch, while to that the upper and where both the atoms involved will allow you to give optical branch, ठीक है। सो इस तरीके से दो हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस आएंगी। इस फिगर का डिस्क्रिप्शन हम कल डिटेल्स में देखेंगे और दोनों से हम निकालेंगे एकॉस्टिक एंड ऑप्टिकल ब्रांच, है ना। सो इज देयर एनी क्वेश्चन? अभी आपके किसी भी तरीके के सवाल हो तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं।